नमस्कार, मैं विश्व मोहिनी प्रोग्राम एक कदम सुख की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आजकल टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट होती जा रही है कि हर चीज़ ही कंप्यूटराइज्ड होती जा रही है। आजकल तो एस्ट्रोलॉजर्स भी हाईटेक होते जा रहे हैं। उनका कहना है कि आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें और हम आपको सॉफ्टवेयर भेजेंगे जिससे आप अपना भविष्य खुद ही जान सकती हैं। क्या ऐसे सॉफ्टवेयर कामयाब है? क्या ये असलियत में सही होते हैं? आइए आज इसी विषय में जानते हैं लाल किताब और ज्योतिष विद्या के माहिर श्री जगमोहन महाजन जी से, जो हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार महाजन जी। नमस्कार, और दर्शकों आपको भी मेरा नमस्कार। महाजन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। महाजन जी, आजकल हर चीज़ ही हाईटेक होती जा रही है। यहाँ तक कि ज्योतिषी भी हाईटेक हो गए हैं। उन्होंने ऐसा कहना शुरू कर दिया है कि आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें और हम आपको सॉफ्टवेयर भेजेंगे जिससे आप अपना भविष्य खुद ही जान सकते हैं। क्या ये सॉफ्टवेयर सही है या गलत है? मैं इस तरह के ज्योतिष के बिल्कुल विरुद्ध हूँ जो आपको सॉफ्टवेयर के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन जन्म कुंडली बनाने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, मैं उनके बिल्कुल भी विरुद्ध नहीं हूँ, क्योंकि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है उसकी जो कैलकुलेशन है अगर हम लोग हाथ से करते हैं तो कई बार गलती लग सकती है। लेकिन ये गणना है, हिसाब किताब है, मैथमेटिक है, जो कि कंप्यूटर बिल्कुल आपको सही दे देता है। लेकिन जहाँ तक प्रेडिक्शन की बात है, उसके लिए मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को रिकमेंड नहीं करता, बल्कि मैं उनके बिल्कुल विरुद्ध ही हूँ। जहाँ तक मैथमेटिक का गणना का सवाल है, तब तक सॉफ्टवेयर आपके लिए बिल्कुल ठीक है। चाहे वो किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो जो कैलकुलेट करते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जहाँ पर तजर्बे की बात आएगी, ज्ञान की बात आएगी, वहाँ पर आपका सिर्फ ज्ञान ही काम आएगा। कोई भी सॉफ्टवेयर, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर काम नहीं आएगा। मान लीजिए कोई लाल किताब वाला ये कहता है कि मैं आपको सॉफ्टवेयर भेज रहा हूँ, आप अपना भविष्य खुद देख सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता कि कोई भी लाल किताब का ज्ञान आपकी डेट ऑफ बर्थ देखकर एक छोटे से सीडी में या सॉफ्टवेयर में आपको दे सकता है। असल में ये लोग आपको फेस करने से डरते हैं ताकि इनकी कहीं कोई पोल ना खुल जाए। क्या ज्ञान है इनके पास, कितना ज्ञान है? हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हो, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो इनके पास, या लोगों की इनके पास भीड़ बहुत ज़्यादा रहती हो। कभी भी किसी भी तरह का जो भी सॉफ्टवेयर आपको इस तरह से परोसा जा रहा है कि आप पैसे भेज दें, आपको सॉफ्टवेयर भेज दिया जाएगा, सीडी भेज दी जाएगी, इस पर बिल्कुल यकीन ना करें। लाल किताब में ग्रामर एक अलग तरह का विषय है। जब तक ग्रामर नहीं आएगी आपको या ग्रामर के बारे में ज्ञान नहीं है, तब तक लाल किताब के अनुसार आप टेवा जन्मपत्री नहीं देख सकते। कई बातें ग्रामर में ऐसी लिखी गई हैं जो कि ग्रहों के अनुसार किस घर में कौन सा ग्रह क्या फल देता है, ग्रामर के अनुसार उसका फल बदल जाता है। ग्रामर में ये लिखा गया है कि जब 8वें घर में और 12वें घर में शत्रु ग्रह हो, खाना नंबर 2 खाली हो, तब मंदिर नहीं जाना है, और इसका लॉजिक समझाया गया है। लेकिन सॉफ्टवेयर में ये बात आपको नहीं बताई जाएगी। सॉफ्टवेयर वाले ये बताएंगे कि अगर आपके 8वें घर में ये ग्रह है तो ये उपाय कर लीजिए, 12वें घर में ये ग्रह है तो ये उपाय कर लीजिए। लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आप मंदिर जाएं, आपको फायदा होगा या नहीं होगा। मंदिर को मैं यहाँ पर धर्म स्थान ही कह देता हूँ कि आप धर्म स्थान जाएं, आपको फायदा है या नुकसान है। सॉफ्टवेयर ये आपको नहीं बता पाएगा। अगर वही सच यह आपकी कुंडली देखेगा तो आपको तुरंत बता देगा कि आप मंदिर ना जाएं, धर्म स्थान ना जाएं। मैं जब कभी भी मंदिर शब्द का प्रयोग करता हूं, तब आप धर्म स्थान ही समझें। धर्म स्थान और मंदिर आप अपनी इच्छा अनुसार, आप जिस धर्म को मानते हैं उसके अनुसार चुन सकते हैं। अगर आपकी श्रद्धा मंदिर में है तो आप मंदिर जाएं,
गुरुद्वारा में है तो गुरुद्वारा साहब जाएं, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो चर्च जाएं, मोहम्मदन है तो मस्जिद में जाएं। अगर आप किसी धर्म को भी नहीं मानते, नास्तिक हैं, तब इसके लिए चौराहा चौक जो है वही धर्म संघ का काम करता है। और ये बातें आपको सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं बता पाएगा जो कि लाल किताब में लिखी गई हैं। कुछ एक ऐसे ग्रह हैं, ग्रह चाल है, कुछ एक ऐसी युतियां हैं, 2 ग्रह इकट्ठे हैं, 3 ग्रह इकट्ठे हैं, उसका फल बिल्कुल बदल जाता है। 8वें घर में लीजिए कि जब मंगल अकेला है तब बहुत बुरा है, बुध अकेला है तब बहुत बुरा है, लेकिन जब मंगल और बुध 8वें घर में है तब ये शुभ प्रभाव देते हैं। ऐसे ही और घरों में जाकर हर ग्रह का फल बदल जाता है। सॉफ्टवेयर वाले ये युतियां बिल्कुल नहीं देख पाते, ना ही देखते हैं। वो करते क्या है कि आपका कौन सा ग्रह किस घर में है, उसका कौन सा उपाय है, ये लिख देते हैं। जब भी आप किसी भी लाल किताब वाले के पास जाएंगे, आपसे 50 सवाल पूछे जाएंगे, 10 सवाल पूछे जाएंगे, 5 सवाल पूछे जाएंगे, तब ये निर्णय लिया जाएगा कि आपको कौन सा ग्रह खराब फल दे रहा है, तभी उसका उपाय करवाया जाएगा। लेकिन सॉफ्टवेयर में आपको हर ग्रह के उपाय दे दिए जाएंगे, चाहे वो आपको अच्छा ही फल क्यों ना दे रहे हो। लेकिन जब 2 ग्रह इकट्ठे हैं, 3 ग्रह इकट्ठे हैं, तब सॉफ्टवेयर वाले कोई उपाय नहीं देते। हो सकता है कि सॉफ्टवेयर में कोई नई टेक्नोलॉजी बनाकर उनके भी योग लिख दिए गए हों या बना दिए गए हों, लेकिन आपसे कौन पूछेगा कि ये योग आपको फायदा दे रहा है या नहीं। पूछना नहीं है, आपको सीधी पर्ची पकड़ा दी, सीडी पकड़ा दी, पैसे ले लिए। दरअसल में ये लोगों को ये बताने के लिए है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। असल में ये लोगों को फेस करने से डरते हैं कि कहीं उनकी पोल ना खुल जाए। किताबों में पढ़ा है वही उन्होंने सॉफ्टवेयर में डाल दिया। ज्ञान है अगर उनके पास तो लोगों की सेवा क्यों नहीं करते, लोगों को देखते क्यों नहीं, लोगों को अपने पास बुलाकर उनका भविष्य क्यों नहीं बताते, या जो कोई भी प्रॉब्लम लोगों को है देखकर, कुंडली देखकर बताते क्यों नहीं, सिर्फ सॉफ्टवेयर क्यों भेज देते हैं। लोगों को ये कहा जाता है कि मेरे पास समय नहीं है, जबकि वो सारा दिन खाली बैठे रहते हैं। फिर भी इस तरह का भ्रम रच दिया गया है कि टाइम ही नहीं है। आप किसी भी लाल किताब वाले के पास चले जाएं, आपको हर एक से एक ही रेमेडी मिलेगी, एक ही उपाय मिलेगा, जबकि सॉफ्टवेयर वाला आपको 9 10 उपाय लिख के भेज रहे हैं। ग्रामर में या ग्रहों के योग में बहुत कुछ लिखा गया है जो कि ये सॉफ्टवेयर आपको नहीं बता सकते, ना ही ये लोग आपसे पूछ पाते हैं कि क्या आपके साथ वास्तव में ऐसा हो रहा है। आपने पैसे भेज दिए, उन्होंने सॉफ्टवेयर भेज दिया, सीडी भेज दी, आपने चलाई, उपाय कर लिया, परेशानी फिर वहीं की वहीं है। किसी का सूरज खाना नंबर 1 में है, यानी कि सूर्य लगन में है, उन्होंने सूर्य लगन के फल आपको बोल दिए, लिख दिए, भेज दिए, आपने सीडी चलाई, लिखा है, आ गया, या आवाज आ गई, ऑडियो आ गई, लेकिन आपसे तो किसी ने नहीं पूछा कि आपके साथ ऐसा हो रहा है या होगा। सूरज 1 वाले का जब भी शनि 8वें में होगा, तब लाल किताब में ये लिखा गया है कि ऐसे शख्स की पत्नी पर पत्नी मरेगी, तब क्या उपाय कराएंगे आपको। आप तो परेशान है कि आपकी शादी कामयाब नहीं हो रही, आपकी पत्नी आपको छोड़ के जा रही है, पत्नी से अनबन रहती है, आप शादी करते हैं, पत्नी की डेथ हो जाती है, लेकिन सॉफ्टवेयर में ये आपको बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। सूरज लगन में है, उसी समय मंगल 5 में है, तब कई बार आपका बेटे पर बेटा मर सकता है, बेटे का लॉस हो सकता है। आप तो परेशान हैं, ज्योतिषी के पास जा रहे हैं कि आपके यहाँ पुत्र सुख नहीं हो रहा, पुत्र पैदा होता है कुछ देर जिंदा रहता है, या बेटा मुर्दा ही पैदा होता है, या कुछ देर के बाद बेटा बचता नहीं है, अल्पायु होता है। आप तो इस वजह से परेशान हैं। सॉफ्टवेयर आपका सूरज 1 देख के आपकी बहुत बड़ी तारीफ करने शुरू कर देते हैं कि आपका सूरज 1 में है, आप तो राजा हैं। क्या आप वास्तव में ही राजा हैं? सूरज 1 वाले तो दुनिया में लाखों करोड़ों घूम रहे हैं, क्या सब राजा हैं? सॉफ्टवेयर ने तो आपको राजा लिख के भेज दिया, लेकिन असल में आप राजा नहीं हैं।
कई दूसरे ग्रहों की युतियां देखी जाएंगी, तब आपको कोई उपाय बताया जाएगा, तब आपकी प्रॉब्लम किसी के सामने आएगी। इसी तरह की और भी कई ग्रह हैं। मान लीजिए गुरु शनि जब भी इकट्ठे हैं किसी भी कुंडली में, गुरु और शनि का बहुत ही बढ़िया योग है, लेकिन यही योग आपका अंग भंग कर सकता है, आपको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये किस साल आएगी इसका एक अलग फार्मूला है। लेकिन जिन लोगों ने भी ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं जो ये बताते हैं कि गुरु और शनि का जब भी योग हो आप बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि गुरु और शनि को लाल किताब के अनुसार बहुत ही अच्छा माना गया है। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि ऐसे शख्स को कभी ना कभी सरकार से प्रॉब्लम आ सकती है या उसी साल उसका कोई अंग भंग भी हो सकता है। मतलब कि ऐसे शख्स का हैंडीकैप होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि वो हैंडीकैप हो, सरकार से प्रॉब्लम आए, उसको किसी साल सरकार से बहुत ज्यादा इनाम भी मिल सकता है, रिवार्ड मिल सकता है। ये कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बता पाएगा कि इसको किस साल सरकार से रिवार्ड मिलना है या किस साल इसका अंग भंग हो सकता है या किस साल सरकार से प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि जो अंग भंग होना है और सरकार से प्रॉब्लम आनी है वो एक ही साल में इकट्ठी हो सकती है, तब उसकी प्रिकॉशन दी जा सकती है। लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर ये नहीं बता पाएगा कि ऐसे शख्स को जिसका कि गुरु और शनि एक ही कुंडली में इकट्ठे हैं, एक ही घर में इकट्ठे हैं, उनको किस तरह की प्रॉब्लम आएगी, क्या सरकार से रिवार्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगी या कुदरती तौर पर उनका कोई एक्सीडेंट होकर कोई ना कोई अंग भंग हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर के समझने की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आदमी का ज्ञान ही बता सकता है, एक ज्योतिषी का तजर्बा ही बता सकता है। और ऐसे लोग जो कि इस तरह के सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं वो बातें बिल्कुल नहीं जानते, लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाना जानते हैं। महाजन जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें किसी से पूछनी होती हैं, उसके बाद ही किसी बात का निर्णय लिया जाता है। अब सॉफ्टवेयर ये तो नहीं बताएगा कि ये बंदा हैंडीकैप्ड है या नहीं है। ऐसे ही जैसे ही कोई गुरु शनि वाला किसी ज्योतिषी के पास जाएगा, अगर उसका हाथ कटा हुआ है, उंगलियां कटी हुई हैं या कोई पांव कटा हुआ है, किसी भी तरह से वो हैंडीकैप है, अंग भंग है, तो लाल किताब वाला तुरंत बता सकता है कि ये वारदात या इस तरह की घटना उसके साथ किस साल हुई। और सॉफ्टवेयर वाले तो दूर बैठे हुए हैं, सीडी भेज देंगे, उन्हें बिल्कुल जजमेंट नहीं हो पाएगी कि ये हो सकता है। ऐसे ही लाल किताब में कुछ इस तरह के योग हैं जो कि लिखे गए हैं कि इस साल या किसी भी साल ऐसे शख्स पर अचानक मुसीबत आ सकती है। कौन से योग है जो अचानक मुसीबत लेकर आते हैं? सॉफ्टवेयर में ये डेवलप नहीं किया जा सकता, वहां पर तो सिर्फ ग्रहों के फल लिखे जा सकते हैं, अच्छे या बुरे। लेकिन आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा, ये तो अब सिर्फ और सिर्फ पूछकर ही डिसाइड किया जा सकता है, क्योंकि ज्योतिष सिर्फ हालात पर चलता है। जब तक जो शख्स भी टेवा लेकर आया है उसके हालात ना जाने जाएं, उसको उपाय नहीं सुझाया जा सकता। किस तरह की प्रॉब्लम है, कौन से ग्रह की प्रॉब्लम है, सिर्फ उसी ग्रह का उपाय करवाना ही बेहतर रहता है, ना कि सभी ग्रहों का उपाय कर दिया जाए। कई बार ये होता है कि जो आपको उपाय दिया जा रहा है वो बनता ही नहीं है। जब आपको सॉफ्टवेयर दे दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर आप देखेंगे तो आप हर ग्रह के उपाय कर लेंगे। मैं इसको कुछ इस तरह से कहता हूं कि आप जंगल में जा रहे हैं या सड़क पे जा रहे हैं, बगल में एक शेर सोया हुआ है जो कि आपको कुछ नहीं कह रहा। आप जाते हैं, उसकी पूंछ पर पांव रख देते हैं तो वो तो आपको काटने को ही खाएगा, काटने को ही दौड़ेगा या आपको खा जाएगा। इसी तरह जो ग्रह आपको कुछ बुरा प्रभाव नहीं दे रहे या अच्छा प्रभाव भी नहीं दे रहे, उनको बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। जो ग्रह आपको अच्छा प्रभाव दे रहे हैं उनके उपाय की जरूरत नहीं है। जो आपको बुरा प्रभाव दे रहे हैं हमें तो सिर्फ उसी को दुरुस्त करना है, ना कि हर एक ग्रह का उपाय करना है। सॉफ्टवेयर में आपको सभी ग्रहों के बुरे प्रभाव बता दिए जाते हैं कि आप ये उपाय कर लो, जबकि वो उपाय बनता ही नहीं है।